लोगे? नंद बाबा ने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं है महाराज, चलने दो चकाचक भंडारे, आपके आशीर्वाद से हमारे कुछ कमी तो है नहीं है, 9 लाख गंगे हैं। जैसे हमें यादव जी खूब शाम को दूध खिलाते हैं बढ़िया, इनके भी कोई कमी नहीं है, खूब 40-50 लीटर दूध होता है, तो चकाचक खूब मालपुआ रबड़ी और सभी को प्रसन्न रखे। नहीं ये सत्य है, मैं यथार्थ सत्य बता रहा हूँ। कथा में मुझे मैं कई प्रांतों कई राज्यों में कथा कर चुका हूँ, कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा जहां पर मैं कथा करने नहीं गया। लेकिन जो आनंद मुझे इस परिवार से मिला और जो आनंद मुझे यहाँ मिला वो मुझे वास्तविकता कहीं नहीं आना। हाँ, यथार्थ सत्य है, बड़ा आनंद आया। तो इनके भी भाई दूध घी की कमी नहीं है। हमने उनसे कहा था हमने हमारा पेट मत निकाल देना भाई, हम वैसे ही एक्सरसाइज करके कम करते हैं उसको खूब घी खिलाते हैं लोग। इनसे अगर एक फुल्का एक रोटी मंगाओ तो खूब घी उसमें चपोर के देते हैं। हाँ। इसी प्रकार से नंद बाबा के पास दूध और घी की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, होने दो चकाचक भंडारा। कुछ मंत्र ब्राह्मणों ने नंद बाबा को दे दिए कि नंद बाबा जी आपको ये काम करना है, इन मंत्रों का आपको प्रतिदिन जाप करना है। पंडित जी तो लगे पूजा पाठ करने में, नंद बाबा जो मंत्र को जप रहे थे, नंद बाबा ने सोचा काफी समय हो गया। अब नंद बाबा ने कहा, मंत्र जपते जपते नंद बाबा बोले अभी तो भयो ना है और आगे पतो ना है, अभी तो कुछ हुआ नहीं, आगे कुछ पता नहीं, पर मिथ्या जाए ना शब्द की वाणी, जिभ्या बसे भवानी। मां सरस्वती का वास ब्राह्मणों के जीव में होता है, साधुओं की जीव में मां सरस्वती का वास होता है। और जो कभी जीवन में मिथ्या नहीं बोलते हैं उनकी जीव में मां सरस्वती वास करती है। और जो 24 घंटे मिथ्या बोलते हैं वह मांस का भक्षण करते हैं, मांसाहारी भक्षण करते हैं। ऐसे लोगों के जीभ में जिभ्या में मां सरस्वती वास नहीं करती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात भागवत जी कह रहे हैं। इसलिए सदैव हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमारी वाणी से कभी मिथ्या ना निकले। अब तो कोई बात नहीं है, अब तो हमारे नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, अपनी बहन को भी ले आए, सुनंदा जी को भी। एक दिन की बात है कि बाबा अथाई पर बैठे थे, भाभी जी कमरे में लेटी हुई हैं, यशोदा मैया। उन्होंने देखा कि आज सभी जगह के दरवाजे खुले पड़े हैं, किसी ने लगाई नहीं। और भाभी जी अभी अपने कक्ष में है। जाकर के देखा कि एक नील कमल सा मुखमंडल जिसका खुला हुआ, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक हमारी भाभी जी के साथ लेटा है। देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और जाके भैया के पास पहुंची। नंद बाबा से कहा, जब भैया ये बताओ मेरी ये नाम का है। अब तो सुनने के लिए आतुर हो गए। अरे बोले नहीं, तुम्हारा ही सब कुछ है, मुझे बताओ बात क्या है। बोले पहले ये बताओ मेरा इनाम क्या है, तब मैं बाद में आपको बात बताऊंगी। सो हमारे नंद बाबा ने खूब सारी तिजोरी की चाबी दे दी। बोले लो ये सब तुम्हारा ही है, अब तो बताओ बात क्या है। अरे बोले भैया तुम्हारे 80 साल की आयु में और बालक ने जन्म लिया है तुम्हारे घर में। अरे इतना सुनते ही नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हो गए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणों ने जाकर के स्वस्ति वाचन करके, वेद पाठन करके पूजन करवाया, जात कर्म संस्कार करवाया। अब तो कहा है नंद बाबा खूब बधाइयां लुटा रहे हैं। कल हम आपने भी तो बधाई लूटी थी ना, आपने और हमने खूब बधाइयों का आनंद लिया था। श्री राम। खूब बधाइयों को लुटाया।
एक बार आप सेट कर दिया करो, बार बार मत किया करो। एक बार उसको सेट कर दो, फिर दोबारा मत उसको छेड़छाड़ी करना हमारे भाई। श्री राम। श्री राम। एक बार आप सेट कर देना, उस बार सेट कर दिया था तो क्यों बिगाड़ दिया इसको? नंद बाबा मारे खुशी के बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने धन को लुटाना प्रारंभ कर दिया। पूरे साउंड भी नहीं खोले आपने, हमें लगता। आवाज का तो कुछ मशीनों से खोला करो, मिक्सर से मत खोला करो आवाज को। नंद बाबा को जो आज हाथ लगता है सब कुछ लुटाए चले जा रहे हैं। किसी को सोने के बर्तन देते चले जा रहे हैं, किसी को चांदी के बर्तन देते चले जा रहे हैं, किसी को हीरा जवाहर मोती सब कुछ लुटाए चले जा रहे हैं। नंद बाबा को अपने 80 साल की आयु में पुत्र पाते ही बड़े प्रसन्न हुए। अब तो नंद बाबा को अपने बालक का मुख देखने के लिए जाना था। रास्ते में उनके एक मित्र मिल गए। मित्र ने कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो अपने बालक का मुख देखने के लिए जा रहे हैं। उसमें एक मटका लिए था, मटके में दूध दही घी शक्कर सहित सब कुछ उसने भर दिया था और उसने लिया और बाबा तो खूब चकाचक तैयार होके चले जा रहे थे, बाबा के सिर पे फोड़ दिया। अरे कहा ये क्या कर दिया तुमने, तो मुझे पूरा गंदा कर दिया। अरे मैं इतना अच्छा स्नान करके इत्र लगा के आया था, इतना अच्छा बना था, आपने मेरा सब श्रृंगार ही खराब कर दिया। बोले बाबा जब भी अपने बालक का मुख देखने के लिए सर्वप्रथम जाया जाता है जो पंचामृत से स्नान किया जाता है, आपने पंचामृत नहीं किया, इसलिए मैंने आपके ऊपर पंचामृत डाल दिया। आज नंद बाबा इतना खुशी मना रहे हैं, इतना खुशी मना रहे हैं। जितने लोगों को दान दिया नंद बाबा ने, हीरा सोना चांदी जवाहर मोती जो कुछ हाथ आज लगता है सब कुछ लुटाए चले जा रहे हैं। किसी को हीरा नहीं मिल पाया, किसी को सोना नहीं, किसी को सोना मिला तो चांदी नहीं मिली, किसी को चांदी मिला तो हीरा नहीं मिला। माताएं भी यहाँ से वहां, मानो आज स्वयं लक्ष्मी जी भगवान के जन्म उत्सव में नृत्य कर रही हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। वाचित्वा स्वस्तयं नमः जात कर्मा निस्समजस्य वै कार्यामास विधिवता पितृदेवार्चनं तथा। नंद भवन में आज आनंद का तो पारावार नहीं रहा कि धेनूनां नियुते प्रादा प्रभेज्ञा रामलंकृते तिलादेन सप्तरत्नो घशौदकौम्भारुणावृता। आज नंदोत्सव में बड़ा आनंद आ रहा है। एक बार नंद बाबा ने सोचा कि अब पूरा वर्ष बीतता चला जा रहा है, हम कंस को हर वर्ष कर दिया करते थे, इस बार हमने कंस को कर नहीं भेजा है, और यदि हमने कंस को कर नहीं भेजा तो कोई ना कोई उपद्रव खड़ा हो जाएगा। कंस को कर देने के लिए पहुंचे। रास्ते में बसदेव जी से भेंट हो गई। बसदेव जी ने कहा हम तो अपना पुत्र इनको सुरक्षा के लिए इनके घर पर रख के आए हैं और ये आज मथुरा में घूम रहे हैं। अरे नंद बाबा सीताराम, दोनों लोगों ने राम रहीम करके बैठे
अच्छा, आपको ये तो पता है नंद बाबा कि मैं नंबर 1 का ज्योतिषी हूँ और इस समय देख पा रहा हूँ कि आपके ग्रह थोड़ा खराब चल रहे हैं, तुम्हारे घर पे कोई ना कोई संकट आने वाला है। अच्छा, हमारे घर पे कोई संकट आने वाला? कौन सा संकट ये तो पता नहीं, लेकिन भैया संकट आने वाला है, आप जल्दी जाइए। वहां से हमारे नंद बाबा ने नारायण प्रभु की माला को सटकाना प्रारंभ किया। नारायण 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 करते करते घर तक पहुंचे। वो घर तक नहीं आ पाए कि पूतना मौसी पहले स्वागत करने के लिए आ गए। इतना सुंदर स्वरूप बनाया उसने कि उसके स्वरूप को जो भी देखता है वो आकर्षित होता चला आता है। जिसको मोहिनी स्वरूप बोलते हैं, बोलते नहीं भैया इनने हमारे ऊपर मोहिनी डाल दिया, हम इनके चक्कर में फंस गए, ये इनने हमारे ऊपर मोहिनी कर दिया, इनने हमारे ऊपर वशीकरण करा दिया। तो यही मोहिनी होता है कि उसने इतना अच्छा स्वरूप अपने आप को मोहिनी से सजा लिया, इतना सुंदर स्वरूप बना लिया कि सामने वाले जो भी उसको देखते हैं उसको देख करके मोहित हो जाते हैं। इसी को मोहिनी कहा जाता है। अब मोहिनी स्वरूप बना करके वो उनके घर में चली गई। यशोदा रानी से कहा, अरे बहन, अरे बधाई हो 80 साल की आयु में और तेरे लाला ने जन्म लियो। यशोदा मैया ने कहा, मेरी तो ऐसी कोई बहन नहीं है, चलो कोई नहीं, चचेरी में मेरी फुफेरी कोई तो होगी। कहा, हाँ हाँ बहन, तुम सबके आशीर्वाद से 80 साल की आयु में हमारे बालक ने जन्म लिया। अभी हाल ही सुलाया है। यहां पर एक संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। मेरी मां बात ना करें आप लोग, जिसको भी बात करना हो कथा पंडाल के बाहर। यहां पर संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे प्रियतम प्रभु ने पूतना को देखते ही नेत्रों को क्यों बंद किया? भगवान ने सोचा कि हम आए तो थे यहाँ दुष्टों का विनाश करने के लिए, और हमें लगता है कि हमें श्री गणेश पूतना मौसी से करना पड़ेगी। तो उन्होंने सीधे श्री गणेश जी महाराज का ध्यान कर लिया। दूसरा भाव संतों ने दिया। भगवान ने सोचा कि हम आए तो थे यहाँ पर माखन मिश्री खाने के लिए और पूतना मौसी हमें जहर पिलाने के लिए आ गया। तो उन्होंने भोलेनाथ का ध्यान किया। संतों ने कई तरह तरह के यहाँ पर भाव दिए। बड़ा सुंदर भाव दिया है। आज पूतना ने, और जिससे जैसे किसी पुष्प को उठा लिया जाता है, इस प्रकार से उठा करके उसने भगवान श्री कृष्ण को उठाया और उठा करके जंगल की ओर ले पड़ी। जैसे ही जंगल की ओर लेके गई और उसने अपना विकराल स्वरूप बना लिया, और विकराल स्वरूप बना करके पूतना ने जैसे ही भगवान के मुख में अपने स्तन को दिया, तो भगवान ने सबसे पहले उसका जहर पिया। जो पूतना मौसी के स्तनों में जहर था, सबसे पहले भगवान ने उसका जहर पिया। इसके बाद पूतना के दूध को पिया, और इसके बाद जब दूध खत्म हो गया, फिर पूतना के प्राणों को भी पीना भगवान ने प्रारंभ कर दिया। और जैसे भगवान के प्राणों को पीना प्रारंभ किया, सो पूतना तो चिल्लाने लगी, और पूतना जैसे ही चिल्लाई, भगवान ने कहा, देखो मौसी जी, अब ना करने से काम नहीं। अरे बेटा छोड़ो छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? अरे तू मुझे मार डालेगा क्या? भगवान ने कहा, मौसी, साधारण हमारे राम किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार किसी को पकड़ ले तो साधारण छोड़ते भी नहीं। पूतना लोक घालगनी राक्षसी रुधिरासना जिघासया पिहरे स्तनम दत्त्वा तसद्रितम। भगवान ने उसके प्राणों का भी पान कर लिया और उसकी मृत्यु कर दी। अब जब पूतना मौसी को मार डाला और उसी के मरे हुए शरीर पर, मृत शरीर पर भगवान क्रीड़ा करने लगे, उसी के मरे हुए शरीर पर भगवान ने खेलना प्रारंभ कर दिया। यहाँ नंद बाबा को पता चला, यशोदा को पता चला, यशोदा का तो होश बिगड़ गया। अब तो वो लाला 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 कहते 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 पूरे
नंद गांव में उसने पूरे ब्रिज में हलचल मचा दी, पर लाला का कोई पता नहीं। किसी ने बताया कि कोई एक सुंदर सी स्त्री आपके लाला को ले जाकर के इस तरफ मैंने देखा है। नंद बाबा को जैसे ही पता चला, नंद बाबा के तो होश उड़ गए। नंद बाबा और यशोदा रानी के साथ पूरे वृक्ष के लोग जाकर के वहीं पर पहुंच गए जहां पर मरे हुए पूतना का शरीर पड़ा था और भगवान उसके शरीर पर क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। बच्चों ने कहा, अरे भैया पूतना तो मरी, हमारा स्कूल जाने का इसने रास्ता भी बिल्कुल बंद कर दिया। इतनी बड़ी थी वो पूतना। अब तो आज साक्षात भरोसा हो गया, नंद बाबा को भरोसा हुआ कि मुझे वास्तविकता में भरोसा है कि वसुदेव नंबर 1 का ज्योतिषी है। उसने अभी बताया कि आपके यहाँ कोई ना कोई संकट आने वाला है और मेरे सामने संकट आ पड़ा। लेकिन धन्य है नारायण प्रभु की कृपा कि मैंने नारायण प्रभु का भजन किया था, वहीं से नारायण की माला सटकाना प्रारंभ की और आज नारायण प्रभु ने ऐसा धमूकरा धर दिया कि पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना का उद्धार हो गया। बाबा से कहा, बाबा क्या करना चाहिए इस पूतना का? अरे बोले लेके फरसा कुल्हाड़ी इसको काट के और जला दो। अब सभी वृक्ष के लोग लेके फरसा कुल्हाड़ी उसके अंग के अंग काटने लगे और काट करके अंग के अंगों को काट करके उसमें माचिस लगा के उनके मरे हुए शरीर को जला दिया। अब जैसे उस पूतना के शरीर जला, उसमें से उस मरे हुए शरीर से सुगंध आने लगी। मानो सुगंध क्यों? इसका कुल अच्छा नहीं है, इसका रहन सहन भी अच्छा नहीं, इसका आहार भी अच्छा नहीं। राक्षस कुल की थी, ये रक्त पीती थी। इसका नाम पूतना, किसी के पूत को ना देखने वाली ऐसी पूतना। पर इसलिए क्यों? मानो भगवान ने इसका कल्याण तो किया है, इसका उद्धार तो किया है, लेकिन किसी बालक को दूध पिलाने का अधिकार केवल उसकी मां को रहता है। भली बुरी कैसी भी हो, पर उसने काम एक मां का किया था। आज भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। या एतद् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वकृद्धुतमो शृणुयाक्षयामर्त्यो गोविंदे लभते रतिमो। एक बार की बात है, भगवान के जन्म का नक्षत्र का समय आया। अब माताओं का तो काम ही रहता है कि कोई छोटा सा बालक को किसी न किसी बहाना मिल जाए तो उत्सव मनाती रहती है। हमारे आपके बुंदेलखंड में भी उत्सव मनते रहते हैं कई तरह के। तो सभी ब्रिज में दुहाई लगवा करके नाऊ को बुला करके बुलहुआ लगवाया यशोदा रानी ने और कहा, हमारे आज लाला के जन्म का नक्षत्र है, तुम सब आकर के गाने बजाना करना। सभी माताएं बहनें पहुंची। अब हमारे प्यारे प्रभु लेटे हुए थे पल्ला में। अरे कहा, इनको मत जगाना, बड़ा परेशान करता है ये तो। भगवान के पालने को जाकर के एक बैलगाड़ी के नीचे उनकी मैया ने लटका दिया। भगवान रोए चिल्लाए, किसी ने सुना नहीं। भगवान ने कहा, हमारे नाम का उत्सव मन रहा, हमें बैलगाड़ी के नीचे कर दिया। अरे कम से कम हम भी उत्सव देखते वहीं रखते हैं, हमें बैलगाड़ी के नीचे कर दिया, हमारे नाम से उत्सव चल रहा था। भगवान रोए, किसी ने नहीं सुना। भगवान ने एक लात मारी उस बैलगाड़ी में। न किसी भी प्रकार का आंधी, न किसी भी प्रकार का तूफान, न किसी भी प्रकार की कुछ भी नहीं हुआ। न तूफान आया, न हवा चली, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी वो बैलगाड़ी आकाश में कैसे उड़ गई। अब तो यशोदा रानी जैसी आकाश में उन्होंने बैलगाड़ी को देखा, यशोदा रानी घबरा करके सीधे लाला के पास पहुंची। अरे देखा, लाला तो हमारा लेटा हुआ है, किसी भी प्रकार की हवा वायु का कोई प्रयोग नहीं हुआ। फिर भी तब तो महाराज लाला को उन्होंने उठा करके अपने पास बैठाया।
अब तो मैया आज लाला के नाम पे ही लाला को ही झाड़ा दे रही है। भगवान को आज उनकी मैया भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ रही है। ये हमारे प्रभु की लीला है। हमारे प्रभु कौन सी लीला, किस समय, किस वक्त, किसके साथ कर दें, हम इस चीज की कभी हम और आप या कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। एक बार की बात है, मैया खूब उछाल उछाल करके खिला रही थी लाला को। एक कंस ने तृणावर्त नाम के दैत्य को भेजा और मारने के लिए कि जाओ उन दोनों बालकों का पता लगाओ और इनको मारना है। तृणावर्त नाम का दैत्य आया। अब भगवान को तो भगवान तो सब जानते कौन किस भाव से आया है, किसका कौन सा भाव है। तुम किस भाव से यहां बैठे हो, तुम किस भाव से आए हो, ये परमात्मा सब जानते हैं। हम आप कोई नहीं जानता, लेकिन परमात्मा सब जानते हैं। परमात्मा सब जानते हैं। आज तृणावर्त नाम का दैत्य आया। भगवान ने कहा हमारी मैया ऊपर नहीं उछाल रही थी ज्यादा, इसलिए मामा जी ने जाके उड़न खटोलना भेज दिया। तृणावर्त नाम का दैत्य जाके भगवान को उठा लिया और कंधे पर बैठा लिया और मथुरा की ओर ले जाने लगा। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया और जैसे ही वजन बढ़ाना प्रारंभ किया भगवान ने कहा, वो तृणावर्त नाम का दैत्य तो सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं कि हम काले काले बंसी वाले की जगह हम काले पत्थर को उठा करके तो नहीं लाए। अरे भगवान ने कहा भक्त तू मेरा पत्थर में भाव देख रहा है, तेरा प्राणांत हम पत्थर में ही करेंगे। और भगवान ने उसका पत्थर पे ही प्राणांत किया। तृणावर्त नाम के दैत्य को एक बार में ही भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। इस प्रकार से कई राक्षसों का भगवान ने प्राणांत किया, भगवान ने उद्धार किया कि गरिमा शिशुर्वाडो नासे गिरिकूटतमा भूमौ निधायतं गोपी विस्मितांबरपीडिता। अब तो यहां एक बार की बात है कि जब ये कहानियां चलने लगी, ये समस्या बढ़ने लगी, तो नंद बाबा का और यशोदा रानी का दिमाग चिंतित होने लगा। कहा एक ना एक दिन जब से इन बालकों ने जन्म लिया है, तब से कोई ना कोई उत्पात हमारे यहाँ पर, हमारे इस ब्रिज में आता ही रहता है। और यहाँ वसुदेव जी भी अपने गिन गिन रहे थे। गर्गाचार्य जी महाराज से कहा, महाराज आप तो सब जानते हो, हमारे बालक बड़े सयाने हो गए, जरा इनका नामकरण कर आओ। गर्गाचार्य जी पहुंचे। गर्गाचार्य जी ने नामकरण करने के लिए पहुंचे, बड़ा भारी स्वागत किया। रोहिणी ने और यशोदा ने कहा कि आखिर इन पंडित जी की परीक्षा लेते हैं। जैसे कल वो न्यूज रिपोर्टर आए थे परीक्षा लेने के लिए, आए थे दरबार में कि नहीं आए थे? कितने लोग थे दरबार में? हाथ खड़े करना। कल आए थे ना दरबार में। लेकिन कहते हैं भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। फिर क्यों भाग गए थे? आए थे कि नहीं आए थे? मैंने कहा आप रुकिए 5 मिनट, आपका भी पर्चा बनाया जाएगा। हो सकता है आप लोग हमारी सेटिंग वाले बैठे हो, आपका भी बनाने के लिए हम तैयार हैं। फिर क्यों भाग गए थे? परीक्षा वहां ली जाती है जहां पर पागल बैठे हो, परीक्षा वहां नहीं ली जाती जहां साक्षात हनुमान जी महाराज बैठे हो और जिनकी करुणामयी कृपा इस भूमि पर यहाँ के भक्तों पर पड़ी हो। ऐसी जगह आपको परीक्षा नहीं लेना चाहिए। का पंडित जी की परीक्षा ले लो। यशोदा रानी ने कहा एक काम करो, तुम अपना बालक मुझे दे दो और मैं अपना बालक आपको दिए दे रही हूं। असली पंडित होगा, असली ज्योतिषी होगा तो एक बार में ही बता देगा कि कौन किसका पुत्र है। गर्गाचार्य जी महाराज के सामने जैसे ही पहुंचे, कहा
महाराज ये दो बालक हैं हमारे, इनके नामकरण कर दीजिए। ठीक है। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाते ही गर्गाचार्य जी ने कह दिया, अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्या स्थिरम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। अरे ये जो रोहिणी का पुत्र है वो यशोदा की गोद में है, और जो यशोदा का पुत्र है वो रोहिणी की गोद में है। पहले माताओं आप अपने बालक को तो अपनी अपनी गोदियों में ले लो। अरे यशोदा मैया ने इशारों से कहा, भैया कोई ओंगा पोंगा पंडित नहीं, असली पंडित निकला है। तो देखते ही इसने बता दिया, अरे ये तो बड़ा पक्का पंडित पढ़ा लिखा है, ये तो असली पंडित निकला। अच्छा असली पंडित है। कहा महाराज बलराम जी के लिए जो रोहिणी का पुत्र था, कहा ये आगे चल के बड़ा बलवान होगा, ये बड़ा बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम हम बलराम रखा देते हैं। और इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो कई नाम हैं। इस बालक के तो जो यशोदा का पुत्र है, इस बालक के तो नाम की कोई गिनती नहीं, कितने रखा तो उतने भी कम है। अरे यशोदा मैया बोली, महाराज हमें ज्यादा नाम को क्या करने, एक ठीक ठाक सा नाम बता दो, हमें ज्यादा नाम नहीं चाहिए। बोले तो इसका नाम है कृष्ण। रोहिणी का जो पुत्र है उसका नाम है बलराम, और जो यशोदा का पुत्र है उसका नाम है कृष्ण। अरे बोले महाराज या कृष्ण कहने में तो हमारी जीभ भी नहीं लौटेगी। अब वैसे भी पंडित जी कुछ भी अपना नाम बता दें पोथी पत्रा से देख करके, लेकिन माताएं तो अपने आप में रख ही लेती हैं। कृष्ण का नाम रखा दिया कनुआ, और बलराम जी का नाम रखा दिया बलुआ। तो कनुआ और बलुआ के नाम से दोनों भाई प्रसिद्ध हो गए पूरे ब्रज में। कनुआ और बलुआ के नाम से चलने लगे। और नाम की तो वैसे भी, अच्छा मैं आपसे एक निवेदन करूं, नाम की कोई महिमा होती है? नाम की कोई, जैसे किसी का नाम अमर सिंह है तो उसकी महिमा है, नाम की कोई महिमा होती है? कोई बता सकता है कि नाम की कोई महिमा होती है? नाम की कोई महिमा नहीं होती है। कई लोग कहते हैं अरे उनका तो नाम ही इतना अच्छा है तो काम भी बड़ा अच्छा होगा। जरूरी नहीं है। किसी का नाम पहलवान सिंह हो तो वो पहलवानी के ही काम करता हो। एक व्यक्ति का नाम था ठन ठन पाल, सत्य बता रहा हूं मैं। क्या नाम था? सत्य बता रहा हूं आपको। एक व्यक्ति का नाम था ठन ठन पाल। उसकी पत्नी ने कहा देखो स्वामी जी आप अपना नाम दूसरा रख लो। बोले देखो हम दूसरा नहीं रख सकते। बोले क्यों? बोले नहीं दूसरा नहीं रख सकते। बोले देखो तुमने नाम तो रखा ना। बोले बिल्कुल नहीं रख सकते, नाम नहीं बदल सकता। तो हम भाग जाएंगे। बोले कल जाती हो तो आज चली जाओ, कोई दिक्कत, लेकिन नाम नहीं एक्सचेंज होगा। देखा तो एक अर्थी चली आ रही थी सामने से। कोई व्यक्ति मर गया था, मरने के बाद उसको दाह संस्कार अग्नि देने के लिए अर्थी चली आ रही थी। कुछ लोगों से पूछा भैया ये कौन खत्म हो गया? बोले हमारे शहर के बड़े सज्जन आदमी थे, उनका नाम था अमर सिंह, वो चले गए। अमर सिंह? अमर सिंह खत्म हो गया? इतना अच्छा नाम था उसका, तो नाम अमर सिंह था, पर वो मर गया। अरे ये तो अमर सिंह था, इसको तो मरना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। एक बहुत बड़ा भूसा का ठेला चला आ रहा था, भरे भरे बैलगाड़ी से लाद करके। अरे कहा भैया सीताराम? दादा ने कहा सीताराम। अरे तुम्हारा नाम जान सकूं? क्या नाम है? बोले हमारा नाम है धनपाल। धनपाल? भूसा ढो रहे हो? नाम तुम्हारा धनपाल, काम कर रहे हो तुम भूसा ढोने का? अरे तुम्हारा इतना अच्छा नाम है धनपाल। अरे तुम्हारे यहाँ तो धन की कमी ही नहीं होनी चाहिए, पर तुम भूसा ढो रहे हो। चलो कोई बात नहीं, इनको भी छोड़ो। एक छोटी सी लड़की थी, कंडा बीन रही थी। अरे बहन तुम्हारा नाम क्या है? कंडा बीन रही हो? बोले हमारा नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी? तुम्हारा नाम लक्ष्मी है?
तुम कंडा बीन रही हो, तो क्या करे? कंडा नहीं बीन सकते? अरे बोले धन्य लीला। अरे इस संसार से तो भगवान हाथ जोड़े, उसने अपने पति को प्रणाम किया और कहा महाराज अब कुछ मत पूछो, तुम ही बस हो संसार में, बाकी तो सब समाप्त है। बोले क्यों? बोले महाराज अब मैं संसार सागर को देख करके आई हूँ। अरे बोले बता दो क्या देख के आई हो? बोले कंडा बीने लक्ष्मी भूषाढ़ो धनपाल, अमर सिंह गए राम घर, बचे हो ठंड पाल। आप ही बस बचे हमारे जीवन में, सब खत्म है, बाकी तो सब 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 कुछ खत्म हो गया, आप ही हमारे जीवन में बचे हो। तो नाम की कोई महिमा नहीं होती है। मैं जब कक्षा 7 में पढ़ता था उसमें लिखा होता था रूप बड़ा या गुण, गुण सबसे बड़ा माना गया है, और रूप की कोई महिमा नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ज्यादा सुंदर है तो उसके सुंदर काम भी होंगे, ये लिखा नहीं है कहीं, वर्णन नहीं है, वर्णित नहीं है कहीं पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात भागवत जी कह रहे हैं। नाम की कोई महिमा नहीं होती है, महिमा केवल गुण की बताई गई है। पद्म पुराण में वर्णित है सदैव गुण आपका आज आगे काम आएगा तो केवल गुण आएगा। आगे कृष्ण और बलराम दोनों के नामकरण कर दिए। बहुनी संत नामानी रूपाणी चा सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं देहनो जना। अब कृष्ण का नाम कनुआ और बलुआ चलने लगा। कालेन ब्रजदवाने गोकले राम केशवौ जानुभ्यः सहि पाणिभ्यां रंगमाणो मृजाहुता। आज दोनों मैया अपने अपने बालकों को चलना सिखा रही हैं, अंगुली पकड़ करके कन्हैया को और बलराम जी को चलना सिखा रही हैं। रोनके जोनक परन पर बाजत पैजनिया, रोनक जोनक पैरन पर बाजत पैजनिया, रोनक जोनक पैरन पर बाजत पैजनिया, रोनक जोनक पैरन, रोनक जोनक पैरन बाजत पैजनिया, रोनक जोनक पैरन बाजत पैजनिया, रोनक जोनक पैरन बाजत पैजनिया, रोनक जोनक पैरन पे बाजत पैजनिया, रोनक जोनक पैरन पे बाजत पैजनिया, रोनक जोनक पैरन पे बाजत पैजनिया, रोनक जोनक पैरन पर बाजत पैजनिया, रोनक जोनक पैरन पे बाजत पैजनिया, रोनक जोनक पैरन पर बाजत पैजनिया, रोनक जोनक पैरन पे बाजत पैजनिया। आज दोनों मैया अपने अपने बालकों को चलना सिखा रही है। धूल भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनि बारति काम पीर कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, ओ काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी।
आज दोनों मैया अपने अपने बालकों को चलना सिखा रही हैं। प्रभु को लगा कि माताओं के साथ में तो बड़ा आनंद लिया है, लेकिन जिस काम के लिए हमने यहाँ पर जन्म लिया वो काम भी हमें करना है। अरे हम तो यहाँ पर ब्रजवांगनाओं के साथ में आनंद लेने के लिए आए हैं। जो ब्रज की गोपिकाएं हैं उनके साथ में हम आनंद लेने के लिए आए हैं। अब तो भगवान ने अपनी एक बार मित्र मंडली को बुलाया। मित्र मंडली को बुला करके कहा, भैया एक काम करो, एक आज हम लोग खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? बोले आज हम खेलेंगे चोरी का खेल। चोरी का खेल खेलेंगे? ये भी भाई कन्हैया कोई चोरी होती है? अरे भाई बोले चोरी, हम पैसा की चोरी थोड़ी किसी की कर रहे हैं, हम मात्र माखन मिश्री की चोरी करेंगे। अरे कन्हैया, हमारे बाप दादन के पास 10-10 लाख गौएं हैं, अरे फिर भी हम किसी के घर में चोरी करने के लिए जाएंगे? किसी के घर में चोरी करेंगे? अरे ये तो गलत है, हम चोरी वोरी करने नहीं जाएंगे। अरे भाई कोई खाने पीने की चीज चोरी नहीं कहलाती। अरे जो अपने घर की चोरी करने में बड़ा आनंद आता है। ठीक है कन्हैया, तुम कहते हो तो ठीक है, आज हम सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी करेंगे। ठीक है। कुछ कन्हैया के मित्र सफल हुए, कुछ विफल हो गए, कुछ अन्य लठ भी खाए घर में जाकर। भाई छोटा जो बच्चा होता है, छोटा बालक होता है, वो चोरी कहां से सीखता है? घर से सीखता है। सबसे पहले घर में ही चोरी करेगा वो। यदि आपने पकड़ लिया, माँ पिताजी ने यदि उसको पकड़ लिया और उसको एक बार पकड़ करके उसको डांट दिया, उस पर क्रोध दिखा दिया, सतर्क हो जाएगा, कभी जीवन में कहीं चोरी नहीं कर सकता। कन्हैया ने सबके घर में चोरी करवाई, कुछ ने बहुत खतरनाक वाले लठ भी खाए। अब कन्हैया को आकर के शिकायत की, कन्हैया हमारे बाप दादा ने कभी चोरी नहीं की, पहली बार चोरी करे, खूब पीठ में लठ खाए हमने, अब जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे। अरे कन्हैया ने कहा, बाबरे हो जाओ भैया, अरे तुम लोगों को ज्ञान नहीं है चोरी करने का, चलो मैं बताऊंगा आपको। कन्हैया ने एक चोरी का विद्यालय भी खोल दिया, खुद अपने हेडमास्टर बन गए। बोले इस विद्यालय का नाम रखाते हम बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, और अध्यक्ष बन गए वो स्वयं। बोले आज से हम आपको सिखाएंगे कि आखिर चोरी कैसे की जाती है, कैसे करना है चोरी। अब तो कन्हैया ने कई जगह चोरी की, कई जगह के ऊपर डांट भी पड़ी, कई जगह लठ भी खिलाए। एक बार एक जगह कन्हैया चोरी करने के लिए गए, कन्हैया चोरी करने के लिए पहुंचे तो कन्हैया ने घंटी को आवाज दी, घंटी पे लटकना था। बोले भैया एक काम करना, जब मैं चोरी करूं और प्रसाद पाऊं चोरी करके, तुम बजना नहीं, ठीक है? नहीं बजेंगे? अगर तुम बच जाओगे सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल नहीं बजेंगे। जब तक कन्हैया के मित्र, जब तक कन्हैया के सखा प्रसाद को पाया चोरी करके, तब तक वो घंटी नहीं बजी। जैसी कन्हैया ने प्रसाद को पाया वो घंटी बज गई। अब जब घंटी बज गई, अरे कन्हैया ने कहा ये क्या कर दिया? बोले महाराज हर जगह लिखा है बगैर घंटी के प्रसाद नहीं लगता भगवान को, बगैर बजाए हुए घंटी कैसे प्रसाद लग जाएगा भगवान को? गलत हम नहीं है, गलत आप ठहर रहे हो। यशोदा रानी के पास ले गए, अरे कहा देखो तुम्हारा लाला कितना चोर है, कितनी चोरी करता है, अरे हद कर दी इसने। यशोदा रानी ने बहुत डांट लगाई, तब जाके कन्हैया के समझ में आया कि वत्सान मुंचन क्वाचिद समये कोश संजातः सा इष्टं स्वादस्तदधीपयः कल्पते सोस्तमो। एक बार की बात है कि कन्हैया ने कहा ब्रज का माखन तो बहुत खाया है, अब ब्रज की जरा रज को भी खा करके देखें।
कन्हैया ने मिट्टी खाना प्रारंभ कर दी। अब जैसे ही कन्हैया ने मिट्टी खाई, बलराम जी ने देख लिया। बलराम जी ने जाके मैया से शिकायत कर दी। अरे बोले आज इसने देखो, पहले इसने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने कहा कहां मैंने मिट्टी खाई है? अरे देखा तूने खाई होगी। मुख देखा। जैसे ही कन्हैया ने अपना मुख खोल दिया तो मुख में यशोदा मैया ने पूरे ब्रह्मांड को देखा। मानो कन्हैया कहना चाहते हैं कि माँ, इस वृक्ष की रज से केवल तेरा पुत्र नहीं पल रहा है, पूरा ब्रह्मांड इस वृक्ष की रज से पल रहा है।